दोस्तों, राजनीति की दुनिया में आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, सत्ता से बड़ा कोई सत्य नहीं। लेकिन कभी कभी एक चेहरा ऐसा भी सामने आ जाता है जो इस सत्ता के मायाजाल में भी सच बोलने की हिम्मत करता है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। तीनों ही भारतीय राजनीति के बड़े नाम हैं, लेकिन इनकी सोच, इनका स्टाइल और इनका नज़रिया तीन अलग अलग दिशाओं में भागता दिखाई देता है। गडकरी कहते हैं, मेरा दिमाग 200 करोड़ का है, मुझे ईमानदारी से कमाना आता है। अगर एथेनॉल ना होता तो चीनी मिलें डूब जाती, किसान आत्महत्या कर लेते। यह बयान सीधे किसानों की नब्ज पकड़ता है। लेकिन उधर मोदी शाह की जोड़ी इस बयान पर चुप्पी साध लेती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की राजनीति अब सिर्फ एक चेहरा, एक आदेश और एक मैनेजमेंट तक सीमित होती जा रही है। और इस मैनेजमेंट में गडकरी जैसे ईमानदार और स्वतंत्र नेता फिट नहीं बैठते। आज हम इस कहानी में गहराई से उतरेंगे। गडकरी का एथेनॉल मॉडल और किसानों को राहत, कांग्रेस के आरोप और सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, सोशल मीडिया पर पेड कैंपेन का खेल, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी शाह गडकरी जैसे नेताओं को पार्टी में स्पेस देंगे या उन्हें भी किनारे कर दिया जाएगा। गडकरी की साफ छवि और एथेनॉल मॉडल। दोस्तों, अगर बीजेपी में कोई नेता है जो सिर्फ काम के लिए जाना जाता है तो वो है नितिन गडकरी। दिल्ली की राजनीति में जहां नेता अपना ज़्यादा समय बयानबाजी और प्रचार में लगाते हैं, गडकरी ने सड़कें, पुल, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके अपनी पहचान बनाई। गडकरी का सबसे बड़ा विजन था एथेनॉल। भारत हर साल लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का जीवाश्म ईंधन आयात करता है। ये पैसा बाहर जाता है और देश का खजाना खाली होता है। गडकरी ने कहा, क्यों ना ऐसा ईंधन बनाया जाए जो किसानों से निकले, जिससे गन्ना, धान और मक्का उगाने वाला किसान भी ताकतवर बने और देश की जेब भी बचे। यही सोचकर उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को बढ़ावा दिया। 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का टारगेट रखा गया। अब सोचिए, इस फैसले से किसान को क्या फ़ायदा हुआ। पहले गन्ने का दाम गिरता था, मिलें बंद हो जाती थीं, किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करता था। लेकिन अब गन्ना चीनी में ही नहीं बल्कि एथेनॉल में भी बिकने लगा। मिल मालिकों को नई सांस मिली, किसान को नई उम्मीद। कांग्रेस के आरोप और सुप्रीम कोर्ट की बहस। लेकिन राजनीति में अगर आप अच्छा भी करते हैं तो विरोधी आपको घेरने का मौका ढूंढते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया, गडकरी एथेनॉल को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके बेटे की कंपनियों का इससे फायदा होता है। ये आरोप उस समय तेज हुए जब सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल हुई। इसमें कहा गया 20% एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों की माइलेज पर असर पड़ रहा है और प्रदूषण भी घटने की बजाय बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये PIL खारिज कर दी, लेकिन कांग्रेस ने वहीं से मुद्दा उठाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो टाल दिया, लेकिन गडकरी का हितों का टकराव साफ है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलने लगा। गाड़ियों की फोटो, यूजर्स की शिकायतें और लंबी लंबी पोस्ट। एथेनॉल ने हमारी कार खराब कर दी, माइलेज कम हो गया, ये सब कॉरपोरेट का खेल है। गडकरी ने इसे साफ शब्दों में कहा, ये एक पेड कैंपेन है जो मुझे और मेरे काम को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा है। मोदी शाह की चुप्पी। अब आते हैं मोदी और शाह पर। दोस्तों, बीजेपी के भीतर मोदी शाह की जोड़ी को पूर्ण सत्ता चाहिए। ये वही जोड़ी है जो संगठन को सिर्फ अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। मंत्रालय में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये सब तय दिल्ली से होता है। लेकिन गडकरी दिल्ली के इस खेल से अलग हैं। वो अपनी ताकत नागपुर से लाते हैं। RSS से उनका गहरा रिश्ता है, किसानों के साथ उनकी ज़मीन पर पकड़ है और यही बात मोदी शाह को खटकती है। याद कीजिए, कई बार बीजेपी के अंदर से आवाज़ें उठी कि गडकरी प्रधानमंत्री पद के लिए भी विकल्प हो सकते हैं। ये चर्चा मोदी शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तभी से उनके साथ दूरी बना दी गई। आज जब एथेनॉल का विवाद उठा है तो मोदी शाह चुप हैं। ना वो गडकरी का बचाव कर रहे हैं, ना ही उन पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं अगर गडकरी को खुला खेलने दिया तो उनका कद और बढ़ जाएगा, अगर दबाव बनाया तो RSS नाराज हो जाएगा।
आरएसएस और अंदरूनी राजनीति। आरएसएस को गडकरी हमेशा से अपने प्राकृतिक नेता लगते हैं। उनकी सादगी, साफ छवि और संघ के कामों से जुड़ाव उन्हें खास बनाता है। मोदी शाह आरएसएस को दिखाते हैं कि हम ही सबसे बड़ी चुनावी मैनेजर हैं, हमारी रणनीति से ही बीजेपी जीतती है। लेकिन संघ जानता है कि जमीनी नेता वही है जिसके पास जनता का सीधा भरोसा है। गडकरी उसी भरोसे के प्रतीक हैं। अब आरएसएस के भीतर भी बहस है, क्या पार्टी को पूरी तरह मोदी शाह के हवाले कर दिया जाए या फिर गडकरी जैसे नेताओं को जगह दी जाए जो ईमानदारी और जमीनी मुद्दों की बात करते हैं। कॉरपोरेट, किसान और जनता। एथेनॉल सिर्फ किसानों का मामला नहीं है, ये कॉरपोरेट और किसानों के बीच का पुल है। कॉरपोरेट खुश है कि अब उन्हें क्रूड ऑयल का इतना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। किसान खुश है कि गन्ना अब सिर्फ गुड़ और चीनी तक सीमित नहीं है। लेकिन जनता का सवाल है, हमारी गाड़ी का माइलेज क्यों घटा? हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर क्यों भरें? क्या ये भी एक नया तरीका है टैक्स वसूलने का? यहीं से राजनीति का नया रंग शुरू होता है। विपक्ष जनता की नब्ज पकड़ता है, सरकार कॉरपोरेट और किसानों का तर्क देती है और बीच में गडकरी अकेले खड़े होकर कहते हैं, अगर एथेनॉल ना होता तो किसान बर्बाद हो जाता। मोदी शाह की चुप्पी। अब आते हैं मोदी और शाह पर। दोस्तों, बीजेपी के भीतर मोदी शाह की जोड़ी को पूर्ण सत्ता चाहिए। ये वही जोड़ी है जो संगठन को सिर्फ अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। मंत्रालय में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये सब तय दिल्ली से होता है। लेकिन गडकरी दिल्ली के इस खेल से अलग हैं। वो अपनी ताकत नागपुर से लाते हैं। आरएसएस से उनका गहरा रिश्ता है। किसानों के साथ उनकी ज़मीन पर पकड़ है और यही बात मोदी शाह को खटकती है। याद कीजिए, कई बार बीजेपी के अंदर से आवाज़ें उठी कि गडकरी प्रधानमंत्री पद के लिए भी विकल्प हो सकते हैं। ये चर्चा मोदी शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तभी से उनके साथ दूरी बना दी गई। आज जब एथेनॉल का विवाद उठा है तो मोदी शाह चुप हैं। ना वो गडकरी का बचाव कर रहे हैं, ना ही उन पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं अगर गडकरी को खुला खेलने दिया तो उनका कद और बढ़ जाएगा, अगर दबाव बनाया तो आरएसएस नाराज हो जाएगा। बीजेपी का भविष्य और मोदी शाह बनाम गडकरी। दोस्तों, सवाल अब सिर्फ एथेनॉल का नहीं है, सवाल है बीजेपी का भविष्य कैसा होगा। क्या पार्टी हमेशा मोदी शाह की जोड़ी के कंट्रोल में रहेगी? क्या गडकरी जैसे नेता जो काम और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं पार्टी में टिक पाएंगे? क्या आरएसएस अपने प्रिय नेता को आगे बढ़ाएगा या फिर राजनीति का खेल वही रहेगा, एक चेहरा, एक आदेश, एक सत्ता? आज गडकरी खामोश नहीं है, वो खुलकर बोल रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, एथेनॉल की बात कर रहे हैं और मोदी शाह के लिए यही सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि गडकरी जैसे नेता सच बोलते रहेंगे और मोदी शाह जैसे नेता सत्ता बचाते रहेंगे। देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस जंग में कौन जीतता है, सत्ता का अहंकार या सच की आवाज। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।